स्टूडेंट हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड इकोनॉमी का, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कितने सेक्टर्स हैं इकोनॉमिक में वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है प्राइमरी। प्राइमरी को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, रॉ मटेरियल जो हमें प्रोवाइड कराता है और जो नेचुरल होता है। सेकेंडरी सेक्टर स्टूडेंट क्या होता है, जैसे कि इंडस्ट्री है, सेक्टर भी इसको कहते हैं। और जो रॉ मटेरियल मिलता है तो ये उसको मैन्युफैक्चर करता है। जैसे कि आप इन दोनों में इंटर रिलेशंस अगर आप देखेंगे तो क्या है, यानी एग्रीकल्चर से जैसे कि आपको पोटैटो मिल रहा है, आलू मिलता है, तो वो इंडस्ट्री में जाके चिप्स बन जाता है। तो इन दोनों में एक रिलेशन है, यानी ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। अब एग्रीकल्चर को ये क्या हेल्प करता है, जैसे कि इक्विपमेंट्स हैं जो चाहिए, जैसे कि पाइप्स चाहिए इरिगेशंस के लिए, या और भी टूल्स होते हैं, या फर्टिलाइज़र चाहिए, तो वो सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग करके एग्रीकल्चर्स को प्रोवाइड कराता है। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। अब इनकी हेल्प कौन करता है दोनों की? सर्विस सेक्टर यानी टेरेसरी सेक्टर तीसरा। ये तीन सेक्टर होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ही एक दूसरे पे डिपेंड हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें सेपरेटली भी आपसे वन वर्ड में पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है लॉन्ग में कि ये दोनों एक दूसरे पे कैसे इंटर रिलेशंस करते हैं। तो आप एग्जांपल के थ्रू बहुत आसानी से अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं। जैसे टेरेसरी का कैसे है, जैसे कि एग्रीकल्चर से पोटैटो ही हमें लेके आना है रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक, तो अपने आप तो आएगा नहीं, यानी ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो वो सर्विस सेक्टर में आएगा, सर्विस प्रोवाइड कराएगा। स्टूडेंट यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि कुछ तो ये तो प्रोडक्शन का था भाई, सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन भी आती है और नॉन प्रोडक्शन भी आती है। जैसे कि एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर भी सर्विस सेक्टर में ही आता है, लेकिन वो क्या होता है, वो यहाँ पे प्रोडक्शन वर्क में तो हेल्प नहीं कर रहा ना, लेकिन फिर भी सर्विस सेक्टर में है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है कि सर्विस सेक्टर में सारी चीज़ें आती हैं सर्विस की, जो सर्विस प्रोवाइड करता है प्राइमरी हो या सेकेंडरी, लेकिन नॉन प्रोडक्शन सर्विसेज भी होती हैं, जैसे कि बैंक है और बीमा है, यानी वो प्रोडक्शन में तो हेल्प नहीं कर रहा ना, यानी जो कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं हो रही ना, जैसे यहाँ से आलू आया तो वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई। अब यहाँ पे जो ये सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट है, इसने तो चलो यहाँ पे सामान लाने में हेल्प करी है, तो ये तो प्रोडक्शन में सीधे सीधे हेल्प होती है, तो प्रोडक्शन हो गया। लेकिन नॉन प्रोडक्शन में सर्विसेज, जैसे कि मैंने भी बताया, टीचर्स हैं, डॉक्टर हैं, वो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते लेकिन फिर भी सर्विस सेक्टर में आते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एग्जांपल में क्या लिखेंगे कि यहाँ पे इनसे रिलेशन बनाना चाहोगे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को हम सर्विस दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एग्जांपल में आप बैंक लिख सकते हो, बैंकिंग लिख सकते हो, बीमा लिख सकते हो, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको विद एग्जांपल डेफिनेशन देनी है, एक दूसरे पे रिलेशन देना है, एग्जांपल बताने हैं और ये आपको समझाना है। जैसे यहाँ से मैंने आपको पोटैटो का बताया, गन्ने का बता सकते हो, कपास का बता सकते हो कि कपास हमें मिलता है, उससे फिर इंडस्ट्री में कपड़ा बनाया जा सकता है, गन्ना में मिलता है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है। तो ये प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल देता है, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग करता है, टेरेसरी जो सर्विस देता है। अब पेपर में आपसे एग्रीकल्चर सेक्टर का भी बोला जाता है तो मीन्स प्राइमरी ही बोल रहे हैं, वो इंडस्ट्री सेक्टर बोला है तो दैट मीन्स सेकेंडरी बोला जा रहा है, सर्विस सेक्टर यानी टेरेस्ट्री सेक्टर। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं जो हम पूरे लेसन में इन्हीं को डिस्क्राइब करेंगे। इसी से रिलेटेड जो है बहुत इजी चैप्टर है, जो सिर्फ आप इजीली समझ, अगर आपके टॉपिक क्लियर है तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, जो हम ओवरऑल हम इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थैंक यू।